हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 8 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग। स्टार्ट करेंगे आज क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने देखा था आउटपुट कैसे ट्रांसफर किया गया था, कुछ पोर्शन वेयर हाउस में और कुछ पोर्शन नेक्स्ट प्रोसेस में। आज भी थोड़ा कुछ ऐसा ही है, बट थोड़ा सा और हट के लिया है। कल ही मैंने बताया था सेल्स करने वाले अपन, बराबर है। क्वेश्चन देखते क्या दिया है। क्वेश्चन है केटी लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। मटेरियल दिया है, कितने प्रोसेस है? 3 प्रोसेस, ए बी एंड सी। फॉर्मेट आई सबको बाहर है, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स, मटेरियल लेबर ओवरहेड्स। उसके अलावा टू इनपुट बाय आउट, बराबर ऐसा ही होता है। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। फॉर्मेट क्लियर है ना सबको? मैंने इनपुट मटेरियल लिखा नहीं है, क्यों नहीं लिखा? इस क्वेश्चन में दिया नहीं, इसलिए नहीं लिखा, और कुछ नहीं। जैसे जैसे अपन सम सॉल्व करें अपने को इतना तो समझ में आना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट उतना ही फॉर्मेट। क्लियर? इसलिए यहाँ पे इनपुट मटेरियल लिखा नहीं गया है। उसके अलावा वेजेस ओवरहेड्स है, वेजेस ओवरहेड्स है, वेजेस ओवरहेड्स है। यहाँ पे प्रोसेस ए, यहाँ पे प्रोसेस बी, क्यों? वहां का आउटपुट है तो यहाँ का इनपुट है, इसलिए टू इनपुट ऑफ प्रोसेस ए लिखो तो भी चलेगा, या सिर्फ प्रोसेस ए लिखा है तो भी चलेगा। ओके, चलिए फिर पोस्टिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है रॉ मटेरियल ब्रैकेट में यूनिट्स ए बी और सी तीनों में कितना इंट्रोड्यूस हुआ वो दिया है। रॉ मटेरियल प्रोसेस 1 में है 12,000, 2,440, 2,600। मटेरियल मटेरियल मटेरियल। यूनिट बोला है तो यूनिट के कॉलम में ही लिखा मैंने। आगे दिया है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट। पहले में 5, दूसरे में भी 5, तीसरे में भी 5, तो हमने मल्टीप्लाई करके सबका कॉस्ट निकाल दिया। 12,000 इंटू 5 60,000, 2,440 इंटू 5 12,200। भाई देखो एक बार मल्टीप्लाई करके, बराबर है ना? 2,600 इंटू 5 करोगे 13,000। क्लियर यहाँ तक? पक्का? उसके बाद दिया है डायरेक्ट वेजेस 34,000, 24,000, 15,000। एनी डाउट? इतना तो कर ही सकते हो। उसके बाद दिया है प्रोडक्शन ओवरहेड 16,160, 16,200 और 9,600। फिल इन द ब्लैंक सब हो गया। नया पॉइंट इस क्वेश्चन में जो आने वाला है वो जरा ध्यान से समझना है। नॉर्मल लॉस ब्रैकेट में परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग टू द प्रोसेस। जितना उस प्रोसेस में यूनिट इंट्रोड्यूस हो रहा है या आ रहा है, उसका नॉर्मल लॉस कितना परसेंट है वो दिया है। 4%, 5%, 3%। तो पहले में 4% यूनिट मालूम है कितना है, 12,000, तो 12,000 का 4% हम कैलकुलेट 480। इधर कितना परसेंट बोला है? 5%। अब यहाँ पे जो भी यूनिट्स आएगा उसका 2,440 का नहीं निकालना, ठीक है? और भी यूनिट्स इधर आने वाला है, तो जितना यूनिट आएगा उसका 5%। यहाँ पे कितना है? 3%, जितना यूनिट आएगा उसका। क्लियर? हाँ। आगे और एक नया पॉइंट है वेस्टेज। वेस्टेज और नॉर्मल लॉस में फर्क होता है। वेस्टेज और नॉर्मल लॉस में फर्क होता है। क्या फर्क होता है? वेस्टेज का मतलब उसे हम यूज नहीं करने वाले, और नॉर्मल लॉस को रिसाइकल किया जा सकता है। सर ये क्या बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैंने फैक्ट्री चालू किया चप्पल बनाने का, रबर लाया मैंने। अब रबर से मैंने उसका जो फॉर्म रहता है वो कट कर दिया, अब बच गया मेरे पास रबर। मैं उसको वापस से रिसाइकल कर सकता हूँ, और मालूम पड़ेगा कि वो रिसाइकल से वापस से और 2-3 चप्पल निकल सकते हैं। फिर जो बच गया वो मेरे लिए नॉर्मल लॉस है, बराबर। वेस्टेज क्या होता है? वेस्टेज वो होता है जो कि आप वापस रिसाइकल नहीं कर सकते। ये तो है भाई, ये तो खत्म हो गया, अब इसे आप यूज नहीं कर सकते। तो नॉर्मल लॉस और वेस्टेज में बेसिक फर्क यही है। अब तक जितने सम थे सब में नॉर्मल लॉस ही था, बट इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस और वेस्टेज दोनों दिया गया है। तो वेस्टेज को आप भंगार में बेच सकते हो, नॉर्मल लॉस को भंगार में नहीं बेच सकते। तो इसके पहले तो बेच रहे थे क्योंकि उधर बोला गया था, बट इस क्वेश्चन में आप अगर देखोगे स्क्रैप पर यूनिट ऑफ वेस्टेज दिया है, नॉर्मल लॉस दिया है क्या? अगर दिया रहता तो हम उसे भी बेचते। अगर नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू दिया होता तो हम नॉर्मल लॉस को भी बेचते, नहीं तो इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ किसको बेचा जाएगा? वेस्टेज।
और वेस्टेज के बारे में भी सेम बोला है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट एंटरिंग द प्रोसेस 6%, 5% एंड 4%। तो यहाँ पे और एक चीज हमने ऐड कर दिया, वेस्टेज कितना परसेंट, 6%। किसका, जितना यूनिट आया है 12,000 का 6% कितना, 720। अरे समझा। इधर भी बाय वेस्टेज कितना परसेंट, 5%, जो भी यूनिट आएगा उसका। बाय वेस्टेज कितना परसेंट, 4%। अंडरस्टूड, यस। फिर क्या है, स्क्रैप दिया है 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए। तो यहाँ पे स्क्रैप किसका दिया है, वेस्टेज का। नॉर्मल लॉस का दिया है क्या, नहीं। 720 इंटू 3 कर दिया, यहाँ पे दिया है 4 रुपए, यहाँ पे दिया है 5 रुपए। डन डन। आगे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सम, आउटपुट ट्रांसफर टू subsequent process 70%, 60%. Output sold at the end of process 30%, 40%, 100%. Selling price per unit 12, 16, 17. समझना है। कल के सम में था कि जो भी आउटपुट था उसका 20% वेयर हाउस में गया तो 80% नए प्रोसेस में गया। इस क्वेश्चन में बोला है जो भी आउटपुट है उसमें से नेक्स्ट प्रोसेस में कितना जाएगा, और 30% को बेचना है। कल बेचा नहीं था, कल वेयर हाउस में ट्रांसफर किया था। आज हमने क्या किया है, बेच दिया है। और कितने में बेचा है वो भी दिया। बात समझ में आया? हाँ। तो यहाँ पे आपको 70 + 30 100% आउटपुट हुआ, 60 + 40 100% आउटपुट हुआ, 100% बेच देना है। नया क्या है समझा यहाँ पे, पक्का। चल ये भी एंड में ही होगा, अभी तो कुछ नहीं कर सकते। सेलिंग प्राइस दिया 12, 16 और ये। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कॉलम बना दिया, बाय आउटपुट कैरी डाउन। यहाँ का कैरी डाउन और उसी प्रोसेस में मैंने ब्रॉट डाउन भी रखा है। जितना भी आउटपुट आएगा पूरा मैं इधर लाऊंगा, उसमें से 70% ट्रांसफर होगा और 30% क्या होगा, सेल। समझ में आया? यहाँ पे 70% ट्रांसफर किया, 60% ट्रांसफर किया, और यहाँ पे क्या होने वाला है, 100% बेचना है। फर्क समझा क्या? क्या किया समझा? यहाँ पे मैंने लिखा है बाय सेल्स, यहाँ पे बाय सेल्स, यहाँ पे बाय सेल्स। यहाँ पे सेल्स कितना करना है, 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे पूरा 100%। समझा या बाउंसर गया? वापस एक बार सर ना ध्यान, जो भी यहाँ पे आउटपुट आएगा, इस प्रोसेस का जो भी आउटपुट आएगा, उसी प्रोसेस के अंदर मैंने एक्स्ट्रा लाइन बनाया, वहां का क्लोजिंग, यहाँ का उसी प्रोसेस का ओपनिंग किया। अब जितना भी आउटपुट आया उसमें से 70% ट्रांसफर करना है और 30% बेचना है। तो मैं इधर भी लिख सकता था, मैंने क्या किया, इतना प्रोसेस अकाउंट बनाया और इतना सेल्स के लिए अकाउंट बना दिया। उसके अंदर 2 अकाउंट बना दिया, ये प्रोसेस और ये प्रोसेस का सेल्स का हिसाब किताब। ये प्रोसेस का सेल्स का हिसाब किताब, ये प्रोसेस, और यहाँ पे सेल्स का हिसाब करना ही नहीं, बिकॉज पूरा का पूरा सेल, इसलिए यहाँ पे मैंने अकाउंट नहीं। अंडरस्टूड? हाँ। और कुछ है क्या? नहीं। बेचने का प्राइस दिया 12, 16, 17। तो जो भी आप इधर बेचोगे इसे 12 में बेचोगे, इधर 16 में बेचोगे, इधर 17 में बेचोगे। डन। और कुछ बचा? तो क्या फाइंड करेंगे, सीपीयू। क्लोजिंग के पहले सीपीयू फाइंड करने का। सीपीयू कैसे फाइंड करेंगे, कितना यूनिट आया, कितना यूनिट गया, कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, माइनस करो, डिवाइड करो, सीपीयू मिलेगा। पहले प्रोसेस में कितना यूनिट आया, गया कितना, ये पूरा गया 480 और 720। तो पहले इसमें 12,000 यूनिट आया, 1200 यूनिट गया, बच्चा कितना तुम्हारे पास, 10,000। अब खर्चा कितना हुआ, 60, 34, 94, 94, 1 लाख, 1,10,000, 160। अरे हाँ, 1,10,000, 160 में फायदा हुआ 2,160 का, तो 1,10,000, 160 में 2,160 माइनस किया, 1,08,000। 1,08,000 डिवाइड बाय 10,800 करोगे, 10 रुपीज आया। तो इसका मतलब अब जो भी यूनिट आएगा उसका पर यूनिट कितना रहेगा, 10। समझा? चल अब क्लोजिंग कर, 12,000 यूनिट, 12,000 यूनिट, इधर ही बैलेंस आएगा। कोई एबनॉर्मल लॉस गेन नहीं होता ऐसे सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि 100% यूनिट को अपन ने क्या किया मालूम है, और वही मेरा बैलेंसिंग फिगर है। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस और गेन नहीं होता है। जब आउटपुट दिया रहता कि इतना आउटपुट का ही बेचा है तो एबनॉर्मल गेन और लॉस होता है। यहाँ पे आउटपुट थोड़ी दिया है, मतलब जो भी आया है उसको ट्रांसफर करने का, इसलिए एबनॉर्मल गेन और लॉस इस सम में नहीं होता है। ओके,
तो जो बैलेंस है 12,000 में से ये माइनस किया 10,800, इसको कितने में वैल्यू करने का है, सीपीयू 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करो 1,00,000। अब देखो ये टोटल करके टैली हो जाएगा, बराबर। जो इधर का क्लोजिंग हो वो यहाँ का ओपनिंग बन जाएगा। अब 10,800 यूनिट में बेचना कितना है 30%, ट्रांसफर कितना करना है 70%। तो भाई इसका 30% कैलकुलेट करेंगे, 10,800 का 30% कैलकुलेट करो, 3,000 कितने में बेचने का है, तो 3,240 इंटू 12 कर लो, बराबर। अब इसका टोटल ले लेंगे 1,08,000, 1,08,000 लिख लो, मल्टीप्लाई करो, बैलेंस फिगर चेक करो, देखो सेम आ रहा है क्या, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जब भी आप सामान बेचते हो तो फायदा नुकसान होता है ना। तो हमको मालूम है क्लोजिंग वैल्यू कितना है 10, इधर का टोटल क्या, ये साइड का टोटल था 1,14,480, 1,14,480, 10,00,000 सॉरी 1,08,000 का सामान में वैल्यू आ रहा है, तो मतलब जो डिफरेंस है वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर से एक बार क्लोजिंग कर रहा हूं, जरा ध्यान देना, जिसको नहीं समझा उनके लिए। यहां से हम यहां आ गए, नॉर्मल यूनिट मैंने यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, इतना क्लियर, यस। अब मैं क्लोजिंग कर रहा हूं 10,800, 10,800, इसमें से कितना बेचना है 30%, तो इसका 3,240 है, इसको 12 में बेचा 38,000। जो क्लोजिंग है उसका रेट पर यूनिट मालूम है मुझे 10, हाँ या नहीं, तो क्लोजिंग कितना है 7,000, कितना है जो भी रहेगा, जो भी रहेगा XYZ मल्टीप्लाई किया 75,600, बराबर। अब इसका टोटल लिया 1,14,400, जो भी आया रहेगा मेरे को मालूम नहीं, बेसिक लिख रहा हूँ, 1,14,400 माइनस किया तो बैलेंस आया, जो बैलेंस आएगा इधर वो हमेशा कहाँ जाएगा, टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड, समझ में आ गया। क्यों, क्योंकि सेल किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा ही होगा। तो क्लोजिंग समझा कैसे किया है, वापस एक बार इधर कर रहा हूँ ध्यान। यहाँ से मैं यहाँ आ गया था, यूनिट लिखा, इसका 30% मल्टीप्लाई 70%, ये किससे मल्टीप्लाई होगा 10 रुपए से। अब इधर का टोटल या इधर का टोटल ज्यादा है, भाई ये टोटल ज्यादा है, तो ये टोटल लिया माइनस किया, जो भी डिफरेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस, जिधर भी डिफरेंस आएगा प्रॉफिट एंड लॉस, अंडरस्टूड। यहाँ का जो क्लोजिंग है वो यहाँ का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो यहाँ पे 7560 10 रुपए के हिसाब से 75, अंडरस्टूड। अब सेकेंड प्रोसेस का भी सीपीयू निकालेंगे, कितना यूनिट आया है 75602440, प्लस करो कितना हो रहा है, प्लस करो कितना, 10,000 हो रहा है, 10,000 का 5% 11,000 हो रहा है, 3,000 और 7 10,000 हो रहा है, तो 10,000 का 5% आएगा 500, 10,000 का 5% आएगा 500, 500 को कितने में बेचोगे, 4 में तो 2,000, अरे हाँ। अब यूनिट कैलकुलेट करते हैं, 10,000 आया और गया कितना 1,000, तो 10,000 में से 1,000 गया 9,000, खर्चा कितना हुआ 75,600, 12,200, 24,000, 16,200, करो टोटल कितना आ रहा है, नहीं है कैलकुलेटर ना, अच्छा ओहो ओरल कैलकुलेशन, दिनेश्वर 1,28,000 में से 2,000 माइनस करूंगा, 1,20,000 1,26,000, 1,26,000 डिवाइड बाय 9,000 करोगे, रेट पर यूनिट आ रहा है 14, इसका मतलब जो भी रेट पर यूनिट होगा वो 14 होगा। अब टोटल करते हैं, ये यूनिट ज्यादा लग रहा है क्योंकि इधर तो 1,000 यही ज्यादा है, तो ये 10,000 10,000 1000 गया तो कितना आएगा 9,000, रेट पर यूनिट कितना उसका 14, मल्टीप्लाई करेंगे, अब ये साइड और ये साइड टैली हो जाएगा, इधर का टोटल कितना था 1,28,000, 1,26,000 और 2 1,28,000 टैली हो गया, इधर का क्लोजिंग वो इधर का क्या बन जाएगा। अब इसमें कितना परसेंट ट्रांसफर करने का 60 और 40% क्या करने का बेचना है, 9,000 9,000 40% और 60%, इसको 16 में बेचने का है और इसको कितने में वैल्यू करने का है 14 में। अब कौन सा साइड ज्यादा लग रहा है चेक कर लो, 75,600 प्लस 57,600 कितना आ रहा है 1,33,000 और ये 1,26,000 है, वही ज्यादा है ना 1,33,200, तो इधर ही आएगा डिफरेंस, जो उधर का क्लोजिंग है प्रोसेस का वो इधर का ओपनिंग बन जाए, समझा भी।
अब यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा इसका सीपीयू नहीं निकालेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि भाई पूरा का पूरा बेच रहे हो और कितने में बेच रहे हो वो मालूम है, तो जो भी इधर डिफरेंस आएगा वो बाय डिफॉल्ट कहाँ चले जाएगा, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड। तो यहाँ पे यूनिट्स, कितना यूनिट है, 5 2 7 8,000, 8,000 का 3% 240, 8,000 का 4% 320, इसे बेचना है 5 में 16,000। अब यूनिट का टोटल ले लिया 8,000 7440, कितने में बेचना है, 17 में, मल्टीप्लाई किया। अब जो भी साइड का टोटल ज्यादा है वो ले लो, यही टोटल ज्यादा है तो इसका टोटल लिया, डिफरेंस निकाला और डिफरेंस कहाँ चला गया, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझा? सेल्स वाला सम समझ में आया? तो देखो प्रोसेस में कुछ करना नहीं, ये इसका पोस्टिंग ही कर रहा हूं मैं हर सम, खाली जो चेंजेस होता है वो इस चीज के अंदर है एंड में। अगर वो आपको समझ जाता है तो फिर टॉपिक खत्म होता है। और एक लेक्चर चाहिए तो लेता होने तो फिर फाइनल चाहिए। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? चलिए तो फिर आज इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।